ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूजा हो गया है और ये है बुक। तो इसे अब पढ़ते हैं। ये है हरितालिका व्रत कथा। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं इसका। हरितालिका व्रत कथा विधि। कन्याएं इस व्रत को पति प्राप्ति हेतु किया करती है। यह व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। कन्याएं इस व्रत को पति प्राप्ति के हेतु किया करती है। यह व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को किया जाता है। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह एक दिन पहले ही अपने को झाड़ बुहार और लीप कर स्वच्छ कर लेवे। बीच आंगन में व्रत के लिए स्थान लिपे, चारों ओर केले के पत्ते खड़े कर मंडप बनावे, चौक लगावे, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे, कलश को यथा स्थान पर रखे और उसके सामने दीपक जलावे, चंदन अगर आदि सुगंध को जलाकर समस्त स्थान को सुगंधित करे, ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को त्यागे, नित्य क्रम से निर्मित हो रेशमी वस्त्रों को धारण करे, जहाँ तक हो गंगा जल से स्नान करे, यदि गंगा जी समीप न हो तो नदी में स्नान करे, नदी के अभाव में सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी तारों की छाह में कुएं के जल से स्नान करे और रेशमी वस्त्र धारण करे, शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से मन ही मन हरतालिका व्रत का संकल्प करे, शुद्ध होकर पूजा मंडप में आवे, पहले शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावे और उसके बाद उसे गंगा जल से स्नान करावे। गंगा जल से स्नान करावे और उसके बाद स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से उसके शरीर को सुखावे, नवीन वस्त्र धारण करावे, शरीर पर चंदन का लेप करे, रोली का तिलक लगावे, धूप जलावे, दीप दान करे, फूल माला पहनावे, कपूर से आरती करे, नैवेद्य लगावे, दक्षिणा रखे। तत्पश्चात मन ही मन भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान करे और इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान आशुतोष, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे मन के विलासों को जानकर मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे वर दे। मैं जिसे अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ वही मुझे प्राप्त हो। अतः आप मुझ पर अनुग्रह करें। हे माता, आप मेरे सुहाग को अचल करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान शंकर और माता पार्वती का हृदय से में ध्यान करे और हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़े या श्रवण करे। उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करे, दिन भर सत्य भाषण करे, ब्रह्मचर्य से रहे, संध्या समय भोजन ग्रहण करे, भोजन करने से पहले ब्राह्मण और साधव ब्राह्मणी को जिमावे तथा अलंकार और वस्त्र धारण करे, रात्रि को शंकर पार्वती का कीर्तन करे, जागरण करे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर शुद्ध होवे और बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करे और जलाशय में जाकर जल प्रवाहित कर दे। जो कन्या इस प्रकार व्रत करती है उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्त होते हैं। जो स्त्री मोह के वशीभूत होकर इस व्रत को धारण करती है परंतु पारण के प्रथम ही भोजन कर लेती है, उसे संतान प्राप्त नहीं होती है तथा विधवा हो जाती है और अंत में नरक में जाती है। हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। परम भागवत श्री वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूक्त जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नर मुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहे जो समस्त व्रत में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए और अल्प कर्म के ही द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित है। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मन मन मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत करता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतः गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार के किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है।
इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। अतः यदि अति पुरातन और श्रेष्ठ है, इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वराहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अथवा तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यही व्रत है जिससे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनयनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावे, साथ ही यह भी बतावे कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। आपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने से मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनयनी, आर्यव्रत में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा अवर्णीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेक सरोवर है, अनेक पर्वत कंदराएं है और उपतराएं है। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, गिद्ध, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता काश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कल कल ध्वनि करती हुई उसकी उत्पेक्षता में बहती रहती है। हे वराहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन ही मन दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवांत नारद जी वहां से आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उसके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करे तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, मुने यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती वरण करना चाहते हैं तो इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा कर चुप रहे। उधर हिमाचल ने भी अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन कर, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझे न पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह उसके साथ
एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमालय को जब पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई है तो उसने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गई। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढ कर ना ला सके। तब शोकातुर होकर हिमालय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उसके धीरज बधाया तो हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे। उनको तन बदन की सुध न रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकल कर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी तट पर पहुंची। इसी नदी तट पर आगे जाकर उन्होंने विशाल वन देखा। वह अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न त्याग दिया। वहां उन्होंने इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती ने उस महान तप को देखकर भगवान शंकर को सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर शंकर जी अपने निवास स्थान पर लौट आए। उसके बाद ही हिमालय पर्वत को पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में आजा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्याओं को देखा। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से लगा विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महा भयानक वन में इस हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर में चले आने को कारण ही पूछा है तो आपको स्पष्ट बताई देती हूँ। मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पार्वती की इस बात को सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती के विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरोहे, इस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया है। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जग जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरत प्लस अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताइए। यह भी बताइए कि महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम व्रत वर की प्राप्ति करना चाहती है वह इसको अवश्य करे। जो स्त्री अचल सुहाग रहना चाहती है वो इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खंभों का मंडप बनावे, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमाओं को स्थापना करे, धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करे, प्रतिमाओं को स्नान करावे, वस्त्र धारण करावे, चंदन लगावे, फूल माला और रात्रि में जागरण करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, व्रत के दिन शिव लीला को पढ़े और श्रवण करे, मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करे और एकाग्रचित होकर प्रार्थना करे, ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करे, भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करे और जो इस प्रकार व्रत को करती है वे श्रेष्ठ फल पाती है। कन्या को मनचाहा फल मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है। तो इस प्रकार ये जो व्रत है भगवान कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप आरती कर सकते हैं और आरती करने के बाद ये पूजा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, तो ये था हरतालिका व्रत का कथा। तो इस कथा को कई लोग घर में पढ़ लेते हैं, कई लोग
जाते हैं, तो मैं तो घर में पढ़ ली हूँ। और जैसे उपवास तोड़ते हैं तो दूसरा दिन और पूजा करके भी अगर चाहो तो इस व्रत को और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस बुक को यहाँ पे रख देते हैं। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसे ही आप लोगों को नए नए वीडियो करने को मिलेगा। और ये जो वीडियो था रिक्वेस्टेड वीडियो था, एक मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं तीज व्रत का कथा सुनाऊँ, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना कर दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले वीडियो में